अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ्राई कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट अरोमा इसका बहुत ही मज़े का लगता है और बिल्कुल सिंपल सी देसी स्टाइल से ये बनाई जाने वाली कीमे की रेसिपी है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले वगैरह नहीं जाते हैं, सिंपल सा है ये। तो इसको बनाने के लिए हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं और हाफ़ कप लिया है इसके अंदर ऑयल का। शुरू में हमने फ्लेम को फुल रखा है ताकि हमारे प्याज जल्दी जल्दी से ब्राउन होने की तरफ जाएं, और जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हो गए तो हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है ताकि ये जले ना। तो इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा। जब ये ब्राउन हो गए, ये अब हो चुके हैं, तो इनके अंदर हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून फुल लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये अभी फ्रेश ही हमने पेस्ट बनाया है, तो बहुत ही अच्छी स्मेल इसकी आ रही है। तो इसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई किया। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा। बीफ का कीमा है ये। तो इसको हमने थोड़ी देर पहले ही फ्रीज़र में से निकाला है, अभी ये अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट नहीं हुआ। तो इसको हम ऐसे ही भूनेंगे, बहुत अच्छा सा इसको हमने फ्राई करना है। तो इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और बहुत अच्छी सी इसकी स्मेल आने लग जाए। ये हमारा कीमा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून डाला है इसमें नमक, और इसको फिर से दोबारा से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने दोबारा से फ्राई किया ताकि नमक मिर्च वगैरह अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो जाएं। साइडों को भी साथ साथ ही साफ़ करते जा रहे हैं। और ये हमने 2 बड़े इसमें टमाटर डाल दिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से इसमें घुल जाएं। तो ये 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इनको अब हमने ज़रा सा स्पून के साथ प्रेस किया तो ये बिल्कुल मेल्ट हो गए, और इसके अंदर हमने डाल दिया है हाफ़ कप पानी का। हाफ़ कप पानी डाल के इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चला दिया, प्रेशर कुक कर लिया। तो अब ये हमारा कीमा बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो चुका है, गल भी चुका है और भुन भी चुका है। इसके अंदर हमने 1 लेमन का जूस डाल दिया। बहुत अच्छा सा इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, पानी वगैरह ड्राई हो चुका है इसका, और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसके अंदर अब हमने लेमन का जूस डाल दिया है, और अब इसके अंदर हमने ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालनी हैं। इसमें हैं सब्ज़ मिर्चें, प्याज, अदरक और शिमला मिर्च, सारी ही जुलियन कटिंग की हुई है इसकी। और ये चीज़ें हमने एक एक ही लिया है। एक प्याज है, एक शिमला मिर्च है मीडियम साइज़ की, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं 6-7, इनको जुलियन कटिंग में कर लिया था हमने, और अदरक है। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम इनको 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। फिर इसको हमने 2 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ताकि ये सारी चीज़ों का अरोमा जो है, खुशबू है, ये बहुत अच्छा सा आने लग जाए और ये ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। प्याज थोड़े थोड़े क्रंची ही रहने चाहिए और शिमला मिर्च भी ज़रा ज़रा सी क्रंची हो, तो बहुत ही मज़े की लगती है। और इस वक्त इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। 2 मिनट के बाद हमने इसका दम उतार दिया और ये तैयार है खाने के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा कीमा तैयार हो चुका है, और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। गरम मसाला हमने ऊपर से डाला है, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये हमने लेमन जूस ऊपर से डाल के इसको पराठे के साथ खाएं, या फिर रोटी के साथ या नान के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगता है। और इसमें शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।